कि एक समय आने पर घर परिवार तो मत छोड़ कर जाइए, लेकिन चारपाई को भीतर से बाहर ले आइए, बाहर वाले कमरे में आ जाइए। निर्णय बंद कर दीजिए, निर्णय बच्चों को लेने दीजिए, गलत सही सब समझ जाएंगे। आप सहयोगी बनिए, पीठ थपथपाइए, सावधानी बताइए, उनका सहयोग करिए, काम में हाथ बटाइए, लेकिन निर्णय बच्चों को लेने दीजिए। अन्यथा तो बच्चे लुंज पुंज रह जाएंगे। पापा जो कहते हैं सो हम कर देते हैं, जो बताते हैं सो। बच्चे कभी भी निर्णायक की स्थिति में नहीं आएंगे। इसलिए इस युग में बच्चे जब समर्थ हो जाएं और दखल कब खत्म करें, बिल्कुल सीधा सीधा है। जब अपने घर में अपने बेटे की गोद में बालक आ जाए और उधर बिटिया की गोद में बालक आ जाए, जब दोनों कुलों में संतान आ जाए, तो माता पिता को भीतर से बाहर आ जाना चाहिए। फिर निर्णायक की भूमिका नहीं चाहिए, सहयोगी की भूमिका चाहिए, सलाहकार की भूमिका चाहिए। ये मनु महाराज ने बताया। अन्यथा तो बहुत मुश्किल पड़ती है, छोड़ना बहुत कठिन होता है। धीरे धीरे अपने सामने ही अगर बच्चों को समर्थ कर दोगे, निर्णय लेते लेते उल्टा सीधा गलत सही होगा। हमने भी बहुत सारे निर्णय गलत लिए होंगे, सब चीज़ें समझ से ठीक हो जाया करती हैं। ये बिल्कुल प्रारंभ की। और तीर्थ में गए हैं, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गोमती गंगा के किनारे 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य में मनु महाराज और शत्रुपा जी आए हैं। वहाँ उन्होंने शरीर पूरा किया है, वहीं उन्होंने तप किया है। आज के समय में तीर्थों में मैं नहीं कहूँगा, मैं स्वयं तीर्थ में निवास करता हूँ, वृंदावन में ही निवास करता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि गृहस्थियों को तीर्थों की यात्रा तो करनी चाहिए, लेकिन तीर्थों में गलती से भी स्थायी निवास नहीं बनाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि तीर्थों की यात्रा करें, लेकिन भूल से गलती से तीर्थों में स्थायी निवास न करें। तीर्थ ये धर्म के वर्कशॉप हैं, और वर्कशॉप में गाड़ी जब जाती है तब गाड़ी खसर खसर करने लगे, एवरेज ठीक न दे रही हो, खटर खटर करे, तो कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है। तीर्थ ये आध्यात्म के सर्विस स्टेशन है। बहुत प्यार से सुनिए ये प्रसंग। तो जैसे गाड़ी को सर्विस कराने के लिए वर्कशॉप ले जाते हैं और मिस्त्री गाड़ी का ठीक ठाक कर देते हैं, धुलाई वुलाई कर देते हैं, ग्रीस वगैरह सब बदल देते हैं, कहते बाबूजी ओके ले जाइए। फिर आप गाड़ी चलाते हैं 100, 200, 300 किलोमीटर, फिर चली, फिर गाड़ी ने खसर खसर करना शुरू किया, तो फिर आप वर्कशॉप ले गए, फिर गाड़ी की सर्विसिंग कर, ये समझ में आता है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग अपनी गाड़ियों को बहुत लंबे समय तक और सर्विस स्टेशनों पर खड़ी कर देते हैं, तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं चालाकी से उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उन गाड़ियों में फिट कर देते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीर्थ में जाइए, 10 दिन 15 दिन महीने भर का कोई संकल्प लेकर अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ करिए, किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में, किसी गुरुदेव के स्थान में, जहाँ भी हो रहिए। सामान्य भोजन करिए, सामान्य फलाहार करिए। जितना भजन घर पाठ पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा था उसको वहाँ पूरा करिए। मंदिरों का दर्शन करिए। सायंकाल किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा करिए। किसी महात्मा के पास बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान करिए। और फिर महीना 15 दिन के बाद फिर घर में आ जाइए। फिर गाड़ी खसर खसर घर में करने लगे, फिर तीर्थ में चले जाइए। गाड़ी की सर्विस होती रहनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बच्चों को सारा कारोबार सौंपकर और तीर्थों में जाकर उन्होंने किसी गुरुजी के आश्रम में, किसी स्वामी जी के, किसी साधु जी के आश्रम में कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक चलती हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हीं गुरुजी से, उन्हीं स्वामी जी से खटर पटर हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाते, कई बार तो मुकदमा तक शुरू हो जाया करता है। ये अनुभव कह रहा है, ये अनुभव कह रहा है। चिकित्सा में हॉस्पिटल जाइए, तबीयत ठीक कराइए, घर में आ जाइए, पथ परहेज का पालन करिए,
फिर तबीयत खराब होती है, रीचेकअप कराने के लिए फिर हॉस्पिटल चले जाइए। ये चेकअप कराते रहना चाहिए। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते। हाँ, बिजली घर से जनता को कनेक्शन लेना पड़ता है ताकि अपने घर की लाइट जलती रहे, पंखे चलते रहे और कनेक्शन कट न जाए। इसके लिए समय समय पर उसका शुल्क भी जमा करते रहना पड़ता है। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने भी तीर्थों में जाकर कोठियाँ बनाई हैं, मकान बनाए हैं, किसी साधु जी स्वामी जी के यहाँ कमरे बनाए हैं, धीरे 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 वो सब झगड़े के कारण बने हैं। चूँकि दूर की बातें अलग होती हैं, 2-4 दिन का संबंध अलग प्रकार का होता है, हमेशा का संबंध बिगड़ जाया करता है। इसलिए तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों में स्थायी निवास मत करिए, आइए और जाइए।